रेडी स्टार्ट। प्रणब मुखर्जी जी का जन्म बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में एक बंगाली कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता कामदा किमकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता संग्रामी थे और 1952-64 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। इनकी माता गृहिणी एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी का मन राजनीति में आने का था। प्रणब मुखर्जी जी ने शुरुआती पढ़ाई तो अपने गृहनगर के स्थानीय स्कूल में ही पूरी की, लेकिन आगे की पढ़ाई उन्होंने वीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज से राजनीति शास्त्र एवं इतिहास में स्नातक करते हुए पूरी की थी। फिर प्रणब जी ने कानून की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में एंट्री की और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1969 में की। वे कांग्रेस का टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बन गए। 4 बार वे इस पद के लिए चयनित हुए। वे थोड़े ही समय में इंदिरा जी के चहेते बन गए थे। सन 1973 में इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान वे औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री बन गए। सन 1975-77 में आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब मुखर्जी जी पर बहुत से आरोप भी लगाए गए, लेकिन इंदिरा जी की सत्ता आने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गया। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब जी सन 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के पद पर विराजमान रहे थे। इंदिरा जी की मौत के पश्चात राजीव गांधी से प्रणब जी के संबंध कुछ ठीक नहीं रहे और राजीव गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्रालय में प्रणब जी को वित्त मंत्री बनाया था, लेकिन राजीव गांधी से मतभेद के चलते प्रणब जी ने अपनी एक अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठित कर दी। सन 1985 में प्रणब जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। थोड़े समय के बाद 1989 में राजीव गांधी के साथ सुलह हो गई और वे एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। कुछ लोग इसके पीछे की वजह ये बोलते थे कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रणब जी खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद राजीव गांधी से सब उम्मीद करने लगे। पीवी नरसिम्हा राव का प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को योजना आयोग का प्रमुख बना दिया। थोड़े समय बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विदेश मंत्रालय का
कार्य भी सौंपा गया। जुलाई सन 2012 में प्रणब मुखर्जी पीए संगमा को 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रणब जी ने गांधी परिवार को करीब से देखा था, जबकि राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इसके बावजूद उनकी पत्नी सोनिया गांधी से प्रणब जी ने अच्छे संबंध रखे और राजनीतिक जीवन में उनका साथ दिया। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र आसान नहीं रहा। उन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। प्रणब जी ने अपने जीवन के 40 साल भारतीय राजनीति को दिए हैं, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। चेंज 100 शब्द प्रति मिनट। प्रणब मुखर्जी जी का जन्म बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में एक बंगाली कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता कामदा किमकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता संग्रामी थे और 1952-64 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। इनकी माता गृहिणी एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी का मन राजनीति में आने का था। प्रणब मुखर्जी जी ने शुरुआती पढ़ाई तो अपने गृह नगर के स्थानीय स्कूल में ही पूरी की, लेकिन आगे की पढ़ाई उन्होंने वीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज से राजनीति शास्त्र एवं इतिहास में स्नातक करते हुए पूरी की थी। फिर प्रणब जी ने कानून की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में एंट्री की और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1969 में की। वे कांग्रेस का टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बन गए। 4 बार वे इस पद के लिए चयनित हुए। वे थोड़े ही समय में इंदिरा जी के चहेते बन गए थे। सन 1973 में इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान वे औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री बन गए। सन 1975-77 में आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब मुखर्जी पर बहुत से आरोप भी लगाए गए, लेकिन इंदिरा जी की सत्ता आने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गया। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब जी सन 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के पद पर विराजमान रहे थे। इंदिरा जी की मौत के पश्चात राजीव गांधी से प्रणब जी के संबंध कुछ ठीक नहीं रहे और राजीव गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्रालय में प्रणब जी को वित्त मंत्री बनाया था, लेकिन राजीव गांधी से मतभेद के चलते प्रणब जी ने अपनी एक अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठित कर दी। सन 1985 में प्रणब जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। थोड़े समय के बाद 1989 में राजीव गांधी के साथ सुलह हो गई और वे एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। कुछ लोग इसके पीछे की वजह ये बोलते थे कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रणब जी खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखते थे, लेकिन उनकी मौत
के बाद राजीव गांधी से सब उम्मीद करने लगे। पीबी नरसिम्हा राव का प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। पीबी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को योजना आयोग का प्रमुख बना दिया। थोड़े समय बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया। जुलाई सन 2012 में प्रणब मुखर्जी पीएस संगमा और 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रणब जी ने गांधी परिवार को करीब से देखा था, जबकि राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इसके बावजूद उनकी पत्नी सोनिया गांधी से प्रणब जी ने अच्छे संबंध रखे और राजनैतिक जीवन में उनका साथ दिया। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र आसान नहीं रहा। उन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। प्रणब जी ने अपने जीवन के 40 साल भारतीय राजनीति को दिए हैं, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। स्टॉप।